नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रकाश में। मित्रों, आज ज़रा बात करते हैं पुराने रोग के बारे में कि जो लोग भी लंबे समय से दसियों साल से पीड़ित हैं, बीसियों साल से पीड़ित हैं, 10-10 साल हो गए घर में परेशानी है और वो परेशानी जा नहीं रही है, या 20-20 साल हो गए किसी के ऊपर चौकी लगी हुई है, बुलाकी बाबा की चौकी लगी हुई है, बाबा हट नहीं रहा, या किसी माता की चौकी लगी हुई है वो नहीं हट रही है, या मान लो कोई भगत भाई है, नए भगत हैं, घर की जादू बिगड़ गई है, घर के देव बिगड़ गए हैं, कन्फ्यूजन हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है ना, या तार पूछा नहीं मिल रही है। ये वीडियो दोनों व्यक्ति के लिए, जो भगत भाई हैं नए या पुराने, जिनकी जादू बिगड़ गई है उनके लिए भी है, और जो नए सिंपल व्यक्ति हैं जिनका भक्ताई से कोई लेना देना नहीं है लेकिन पीड़ित परेशान है तो उनके लिए भी है। तो आइए मित्रों, यह चर्चा कर लेते हैं। भाई मान लीजिए किसी के घर में कोई ऐसी समस्या है, कोई हमारा भगत भाई है कि उसके घर की जादू बिल्कुल बिगड़ गई है, उसको कोई पूछा नहीं मिल रही, उसका कोई देवी देवता काम नहीं कर रहा, या उसके देवी देवता बंधन में आ गए, देवी देवता पर बंधन लग गया है, और ये कोई आम व्यक्ति हैं तो उनके साथ भी ऐसा जो हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में आपने कई गुरुओं को दिखाया, पुजारियों को दिखाया, भक्तों को दिखाया, आपने पूजा भी करवाई, आपने भेंट भी दिलवाई, आपने दक्षिणा भी दी। कहीं कई बार ये देखा गया है कि आप दूर दूर तक 100-100, 150-150 किलो, 200-200, 300-300 किलोमीटर गंगा जी भी गए, आपने गंगा जी भी नहाई, उसके बाद भी मित्रों देखा जाए तो रिजल्ट मिलता है जीरो, काम नहीं हो पाता। कई बार क्या बहुत बार ऐसा देखा गया, बहुत बार। तो मित्रों, काम अगर जब ऐसे में नहीं हो रहा है तो काम होगा कैसे? तो मित्रों, जब कहीं कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, ठीक है, और आप अगर भगत भाई हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसी माता का नाम बताता हूँ, ऐसी देवी माता का नाम मैं बताता हूँ जो घर के जादू को मनाने में, तार पूछा देने में, ठीक है ना, रोग को मानने में पूर्ण रूप से 100% सक्षम है, और वो है माता हकली चामड़, खादराबाद वाली। खादराबाद में माता हकली चामड़ का थान है। माता हकली चामड़ के बराबर में ही माता कालका बैठी हैं इनके जोड़े में, जो कि खादराबाद की कालका के नाम से मशहूर हैं। माता कालका के पीछे ही छोटा सा थान टोंटावीर महाराज का भी है। वहाँ से 5 किलोमीटर दूर, थोड़ा सा 4 से 5 किलोमीटर आप जाएंगे तो आपको जो है काले देव का भी थान मिल जाएगा, वहीं बाबा का, ठीक है ना। तो ये जानकारी मैं समझता हूँ मुझे देनी चाहिए, आपको बतानी चाहिए। काले देव बाबा का भी थान वहीं है, बहुत लोगों को पता नहीं है, ज़्यादातर लोगों को वहीं है। तो मित्रों, करना क्या है कि आपको चाहिए कि आप माता हकली चामड़ के किसी जानकार व्यक्ति को बुलाएं, और अगर आप स्वयं जान करें तो आप खुद भी कर सकते हैं। आप गंगा जी जाएं, गंगा जी स्नान करें, माता की पूजा करें, माता से अनुनय विनय करें। अगर आप भगत हैं और जानकार हैं तो आप कर सकते हैं, और माता को मना कर आप अपने घर लेके आएँ, और जैसे ही माता का हाथ पल्ला जब आप अपने घर पर देंगे तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि सारा घर का जादू माता द्वारा मन जाएगा। अगर कोई देव देवता रोग में भी चल रहा है, घर के जादू में, जो घर के जादू को बिगाड़ रहा है या काम नहीं करने दे रहा है, ठीक है ना, तो उस एक देवी या देवता को माता पूर्ण रूप से उठाने में सक्षम है। उसको उठाकर वो गंगा जी ले जाती है, ठीक है ना, और वहीं अपने पास रख लेती है, फिर उसको आने नहीं देती, वो चाहे कोई भी देवी देवता हो। तो माता हकली चामड़ बहुत शानदार शक्ति हैं। अगर मान लीजिए आप कोई आम व्यक्ति हैं, आप नहीं कर सकते, तो आपको चाहिए कि आप माता हकली चामड़ या माता खादराबाद की जो कालका हैं, इनके किसी जानकार व्यक्ति को बुलाएं, ठीक है ना, और उनसे अपना जो कार्य कराएं, ठीक है। अब मित्रों, कार्य कराने का नियम क्या होना चाहिए? देखिए, कार्य कराने का नियम ये होना चाहिए, कायदा ये कहता है कि जब 10-20 साल हो गए और आप ठीक नहीं हो रहे हो, कोई भी गुरु भगत आपके घर पे आता है तो कम से कम 1.25 महीने का पहले आपको जो टाइम लेना चाहिए। 1.25 महीने का टाइम से मेरा तात्पर्य ये है कि मतलब आपको कोई ज़्यादा खर्चा नहीं करना, क्या 10-20 हज़ार की गड्डी देनी है, या 30 हज़ार देने हैं, 50 हज़ार देने, कुछ नहीं देना आपको, ठीक है ना। नियम यही कहता, कायदा ये कहता, अगर भगत वाकई में ईमानदार है तो आपके घर आए, काम करे और 1.25 महीने का टाइम दे। 1.25 महीने का टाइम ये दे कि भाई 1.25 महीने तक आप देख लो, अगर आपको आराम पड़ता है तो हम फिर आगे बढ़ेंगे। 1.25 महीने का टाइम गुरु को जो है देना चाहिए, जिससे क्या है कि आपको भी विश्वास हो जाएगा। आज जब आपको 1.25 महीने के भीतर आराम पड़ जाएगा तो आपको भी विश्वास होगा, आप पैसा खर्च करेंगे कि भाई हमारा काम हो जाएगा, और सामने वाला भगत भी कॉन्फिडेंस में आ जाएगा कि उसका काम, उसकी चीज़ कार्य कर रही है। पुराने टाइम के जो भगत लोग जो होते थे वो इसी प्रकार से काम करते थे, लेकिन आजकल के भगत लोग इस प्रकार से काम नहीं करते। वो ये कहते हैं कि साहब रात को हम आए हैं, रात को हमने भक्ताई कर दी, सुबह हमारी पैकिंग हो गई, अब जो हमारा आपका तय 10-20 हज़ार रुपये आप हमें दे दीजिए, लेके वो चले जाती हैं। उसके बाद पता चला कि काम फेल हो गया किसी कारणवश, या काम हुआ नहीं, तो फिर वो पैसे भी वापस नहीं आती हैं, ठीक है। बाकी देखो, आप स्वयं समझदार हो, मैं यहाँ किसी की मतलब जो है बुराई नहीं करना चाहूँगा।
बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने काम में सावधानी बरतें। अगर आपका रोग ऐसा है, घर का 20-20, 25-25 साल, 10-10 साल हो गए हैं, तो अच्छे गुरु को पकड़िए, ईमानदार गुरु को पकड़िए, उनसे उठावना कराइए, सवा महीने का टाइम लीजिए, वचन कराइए देवी देवता से। सवा महीना बाद जैसे ही आपको जो आराम मिलेगा, तब आप अपना भेंट पूजा, अपना आगे का प्रोग्राम जो कराइए। क्योंकि मित्रों, बहुत महंगाई का टाइम है। पुराने टाइम में तो बहुत सस्ती मद्दी भेंट मिल जाती थी, ठीक है ना। मुर्गे मिल जाया करते थे 4-4, 5-5, 600 रुपये में। आजकल तो देसी मुर्गा भी लो तो पहले तो मिलता ही नहीं है ढूंढे से सिटी में, और मिल भी जाए तो 2,500, 3-3 हज़ार रुपये मांगते हैं, ठीक है ना। और बाकी और भेंटों की तो आप जो बात छोड़ो, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये से नीचे तो कोई हाथ नहीं रखने देता। तो आजकल भेंट चढ़वाना भी कोई इतना आसान नहीं है। एक भेंट 7-8 हज़ार रुपये में जाकर जो पूजा सहित जो पड़ती है। तो मित्रों, यही है कि आपका पैसा ख़राब ना हो, आप परेशान ना हो, इसलिए मैंने आपको ये जानकारी जो दी है। मित्रों, मेरी जानकारी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं।